दस्तक भारत के सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला चुका, मैं चली विंध्याचल। और जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी, जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, इस त्रिकोण शक्ति की देवी, जो ज्ञान की देवी है, मां अष्टभुजा, उसके धाम में आइए और यहाँ मां भगवती को जो है आप आकर के एक मोर पंख लेकर के आइए और मोर पंख बाह को स्पर्श करा करके ले जाइए। भगवती को जहां तक अर्पण करने का सवाल है, तो मां को जो है, अगर आप इस उद्देश्य से आते हैं कि मां को प्रसन्नचित करना है, तो मां के लिए जो है गुड़हल की माला आप अर्पित कर सकते हैं, हरे रंग के दौना की माला है वो अर्पित कर सकते हैं, भगवती प्रसन्न होंगी। और साथ में इलायची और लौंग लाना ना भूलिए। जिनके जीवन में आवास की कामना है और आवास की कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो ये धाम उनके लिए भी विशेष है। इस धाम में जो है आप आइए, अष्टभुजा पहाड़ी के ऊपर 9 बिखरे हुए पत्थरों को आप इकट्ठा करके उनको जोड़ करके घरौदा बनाइए और एक ऊपर से जो है आप जो है पत्थर रख दीजिए, जिससे कि आपको लगे कि ये छत ढल चुका है। अगर ऐसा करके आप जो भक्त यहाँ जाते हैं, तो माँ उनके आवास की कामना की भी पूर्ति कर देते हैं। माँ के यहाँ आइए, एक लाल रंग का झंडा लेकर के आइए, माँ को यहाँ वो प्रसाद स्वरूप माँ को स्पर्श करा के ले जाइए और अपने घरों पे झंडे को लगा दीजिए। माँ की कृपा शक्ति का आशीर्वाद झंडा के रूप में आपके पूरे परिवार, पूरे घर के ऊपर बना रहे। मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, शक्ति महत्वपूर्ण होती है और शक्ति की आराधना से ही आप विशेष होते हैं। तो माँ की आराधना करिए। और माँ, और एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि माँ, आप अगर ज्योतिष में किसी ग्रह को लेकर के परेशान हैं और बहुत परेशान हैं, तो तनावग्रस्त न होइए। कोई अगर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि राहु से आप परेशान हैं, केतु से परेशान हैं, शनि से परेशान है, या कोई ग्रह आपकी कुंडली को परेशान कर रहे हैं, अगर मन की स्थिति आपने ऐसी बना ली है, तो मेरा एक निवेदन स्वीकार कीजिए, मन से सकारात्मक होइए और सकारात्मक होकर के भगवती की आराधना हमेशा सकारात्मक होकर के कीजिए। और मेरा दावा है कि माँ का अनुग्रह यदि हो गया आपके ऊपर, तो नवग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए, आपका जीवन सुखमय रहेगा, भगवती विपुल संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगी और आप आनंद पूर्वक जीवन को जिएंगे। और अगर सुनना भी है, तो ऐसे लोगों को सुनिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, सकारात्मकता का आपके अंदर विकास हो, तो सकारात्मकता से बने रहिए। और मैं तो यही कहूंगा, वर्तमान में मुझे एक संत बहुत प्रिय है, हालांकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो संत बहुत प्रिय लगते हैं, उन्हें जरूर सुनिए। मैं प्रेमानंद जी की बात कर रहा हूं, प्रेमानंद जी को जरूर सुनिए, मुझे भी वो पसंद है। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैंने ऐसे संत बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं, और ये संत तो साक्षात हमें लगता है ईश्वर के अवतार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आज हम विंध्यवासिनी धाम, जो मिर्जापुर जनपद में पड़ता है, वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ त्रियोगी नारायण मिश्र जी, मिट्ठू महाराज मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं नवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। और ज्यादा कुछ ना कह के, आप खुद ज्ञान के भंडार हैं और आपकी 1-2 वीडियो हमारे दस्तक भारत दर्शकों ने काफी कुछ लाइक भी किया है, पसंद किया है, सब्सक्राइब किया है। तो ऐसी स्थिति में आइए, आप इन्हीं से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। महाराज जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। दस्तक भारत के सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां तक आपने पूछा कि नवरात्र के महत्व के विषय में, तो नवरात्र के विषय में बता दूं कि ये नवरात्र जो है प्रत्येक मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आरोग्यता प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। नवरात्र वर्ष भर में 4 नवरात्र होती हैं, 2 प्रकट नवरात्र होती है और 2 जो है गुप्त नवरात्र होती है। प्रकट नवरात्र में अगर आप देखेंगे, ये चारों नवरात्र जो हैं, ये ऋतुओं के संधि काल में आते हैं। जब एक ऋतु प्रस्थान कर रही होती है और एक ऋतु का आगमन होता है, तभी नवरात्र आयोजित होता है। ये हमारे रिसर्च करने वाले ऋषियों और मनन करने वाले मुनियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिससे कि हम आरोग्य रह सकें
और हम अपने आप को जो है वर्ष भर अपने शरीर को आरोग्य रख करके अपने कार्य को सुचारू ढंग से कर सकें, ऐसी व्यवस्था नवरात्र के माध्यम से बनाई गई। अगर आप देखें तो ये वाशांतिक नवरात्र जिसे चैत्र नवरात्र कहते हैं, यहाँ पे वसंत ऋतु का प्रस्थान हो रहा होता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है। ऐसे में हमारा बॉडी मैकेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए इन्हें 9 दिनों का जो व्यवस्था बनाया गया, इन 9 दिनों में हम देवी की आराधना करते हैं, आदि शक्ति महारानी की आराधना करते हैं। तो हम यहाँ पर आहार में शुद्धि रखते हैं, वैचारिक शुद्धि रखते हैं, मानसिक शुद्धि रखते हैं। और इन जो है 9 दिनों में जब हम इस व्यवस्थित तरीके से अपने आप को सही तरीके से रख करके हम पूर्णतः जो है सुचिता का ध्यान में रखते हुए जब हम उसका पालन करते हैं, तभी हम जो है एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश पा जाते हैं और हमारा शरीर पूर्णतः आरोग्य रहता है। अगर आप देखेंगे तो इसी ऋतु के समय में, इसी समय में वर्तमान में यदि आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा जो है आपको लोग जो है डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में ही ये नवरात्र की व्यवस्था हमारे यहाँ आदिकाल से ऋषियों द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई कि आप नवरात्र में अगर आप सुचारू ढंग से अगर इनकी नियमों का पालन करके अगर 9 दिन को व्यतीत कर लेते हैं और आदि शक्ति की आराधना करके, तो आप जो है आरोग्य रहेंगे। अब जहां तक सवाल है गुप्त नवरात्रि का, तो उन्हें भी देख लीजिए। एक नवरात्र जो है आषाढ़ मास में अभी आएगी, गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ मास में ग्रीष्म ऋतु प्रस्थान करेगी, वर्षा ऋतु का आगमन होगा। तो ऐसे में इन दोनों ऋतुओं के मध्य 9 दिनों का जो ये समय होता है, इसको इसी तरह से पालन करना चाहिए। उसी तरह अगर आप शारदीय नवरात्र को देखेंगे तो वर्षा ऋतु प्रस्थान करेगी और शरद ऋतु का आगमन होगा। उसी तरह गुप्त नवरात्रि माघ मास में होती है, जहां पे शरद ऋतु प्रस्थान कर रही होती है और वसंत ऋतु का आगमन होता है, जिसमें हम वसंत पंचमी मनाते हैं उसी नवरात्र में। तो जो आपने देखा, ये नवरात्र जो है विशेष रूप से, और ये नवरात्र में देवी की आराधना की जाती है। और देवी की आराधना क्यों की जाती है? देवी की आराधना माँ के रूप में। हम सनातन धर्म में इकलौते राष्ट्र हैं जो माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा कि माँ की पूजा पर क्यों बल दिया गया है? कहीं आप किसी अन्य धर्मों में आप माँ की पूजा पर बल नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माँ की पूजा पर बल दिया गया। माँ की पूजा इसलिए बल दिया गया कि माँ जो हमारी अपनी माँ भी है, उसकी भी पूजा आराधना की बात कही जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देवताओं की पूजा से पहले अगर हम पिता और माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत रहते हैं। तो माँ की पूजा पर बल इसलिए दिया गया कि आपको बता दें कि मेरे शरीर में जो अगर शक्ति है, जो जिसे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, जो हमारे शरीर में शक्ति है जिससे हम संचालित होते हैं, सक्रिय होते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई कार्य करते हैं, ये कैसे हो पा रहा है? ये जो हो पा रहा है, ये ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा हो रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मुझे माँ से प्राप्त होता है, पिता से नहीं प्राप्त होता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माँ से प्राप्त होता है। मेरी माँ को कहां से प्राप्त हुआ? मेरी माँ को मेरी नानी से प्राप्त हुआ, मेरी नानी को उसकी माँ से, और ये होते 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 लास्ट में आप आदि माँ के ही पास पहुंच जाएंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा ही एटीपी की रचना होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको बोलते हैं। तो ये विज्ञान की भाषा में भी देखिए तो माँ की पूजा पर इसीलिए सनातन धर्म आदिकाल से बल देता आया है। तो हमारा जो सनातन का विज्ञान जो है ना, आज के आधुनिक विज्ञान से भी बहुत बड़ा व्यापक रहा है। और इसमें भी आदि शक्ति की पूजा करके हम कहीं न कहीं उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपने संबंध को स्थापित कर लेते हैं और उससे स्थापित होकर के हम एक दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आनंद ही आनंद को प्राप्त करते हैं। आज आप देखें, आज सभी लोग तनावग्रस्त हैं। आज 2 बीमारियां प्रमुखता से आज सभी घरों में पाई जाती हैं। ये 2 बीमारियां हैं, एक जो है आपको ब्लड प्रेशर और एक है शुगर। क्या आपने कभी सोचा कि ये दोनों बीमारियां हमारी शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। हम मन से इतने तनावग्रस्त हो गए हैं कि चारों तरफ तनाव ही तनाव व्याप्त है। और इन तनावों को दूर करने का सबसे बढ़िया मेडिसिन तो अपने अध्यात्म में है, अपने पूजा पाठ में है, अपने देवी देवताओं की पूजा आराधना में है। ये ना सोचिए ये पूजा पाठ के माध्यम से सिर्फ आप जो है अपनी किसी विशेष कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ये पूजा पाठ,
ये नवरात्रि का प्रबंधन ये आपको आरोग्य रखता है, मानसिक शुद्धि देगा, वैचारिक शुद्धि देगा। मन अगर आपका शांत होगा तो ये बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। आप जरा सोच करके देखिए, अगर आपके मन जो है अगर शांत है तो आप जो है पूर्णतः जो है आरोग्य रहेंगे। अगर आप देखें तो भगवान राम जो है, हमारे यहाँ राम तो सबसे बड़ी फिलॉसफी के रूप में जाने जाते हैं। हम राम को जो है एक दर्शन मानते हैं कि राम के जीवन को उस दर्शन के साथ जीना चाहिए। हम राम को देवता के रूप में नहीं समझे, हम राम को एक फिलॉसफी के रूप में जाने, एक जीवन दर्शन के रूप में माने। तो राम तत्व को प्राप्त करने के 4 सोपान। अब ये 4 सोपान कौन कौन से हैं? तो कभी आप सोचा कि वहां भी शक्ति विद्यमान है, और राम के 4 सोपान में शक्तियों का बहुत बड़ा रोल है। और ये शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो अगर देखिए, जहां राम को अगर आपको प्राप्त करना है, राम तत्व को प्राप्त करना है, मतलब कि जहां सात्विकता रहेगी तो वहां शक्ति के रूप में कौन रहेगी? वहां शक्ति के रूप में मां सीता रहेंगी। उनकी अर्धांगिनी का नाम सीता है। सीता रहेंगी तो सीता शीतलता प्रदान करेंगी। कभी आप जो है उग्र नहीं होंगे, क्रोध में नहीं होंगे, और हमेशा आपका जीवन मर्यादित होगा, सात्विक होगा, और वो राम तत्व के साथ सीता शक्ति के रूप में विराजमान होगी। राम तत्व को प्राप्त करने के दूसरे सोपान जो हैं वो भरत जी हैं। उनके भाई का नाम भरत है। तो भरत का मतलब क्या है? भरत का मतलब होता है जो विकार रस को हटा के राम रस भर दे, वही भरत है। तो भरत जहां रहेंगे तो उनकी शक्ति कौन रहेगी? तो भरत की शक्ति मांडवी है। भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी है। मांडवी का मतलब होता है जो पूरे चराचर जगत के प्राणियों के प्रति वात्सल्य का भाव, अपनी पुत्र के समान समझे सबको कि सब हमारे पुत्र हैं। तो जहां विकार रस हट जाएगा, राम रस भर जाएगा, जहां भरत होंगे वहां उनकी शक्ति अपने आप मांडवी हो जाएगी। राम जी के जो है तीसरे सोपान कौन है? लक्ष्मण। उनके भाई का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब होता है जिसके मन में लक्ष्य एक हो, मन में लक्ष्य एक हो कि उसे प्राप्त करना है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। तो कौन शक्ति होनी चाहिए? तो उनकी अर्धांगिनी का नाम है उर्मिला। उर कहते हैं हृदय को, और किससे मिल जाए? उस परमात्मा से। तो जब लक्ष्य मन में एक होगा तो ये उर अपने आप उससे मिल जाएगा। जैसे हमारे दर्शकों का ये कहना है, या यहाँ जो सिद्ध पीठ है इसके बारे में ये बताया जाता है, ये ऐसी पीठ है जो यंत्र मंत्र और तंत्र तीनों की पीठ है। तो यहाँ के दर्शन यदि हम लोग कर लेते हैं तो बहुत सागर पाल तो जाए, या हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो यंत्र तंत्र मंत्र के बारे में थोड़ा क्यों? देखिए, माता विंध्यवासिनी जो है ये आदि शक्ति महारानी, इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, जो केंद्रीय स्थान जिसको कह लीजिए, वो विंध्याचल जी है। विंध्याचल जी ये केंद्रीय स्थान इसलिए है कि आपको यहाँ पर आदि शक्ति महारानी बिंदु वासिनी विराजती है। इसे बिंदु वासिनी कहते हैं, पॉइंट की अधिष्ठात्री। बिंदु के बिना एक रेखा का सृजन नहीं होता, और मां बिंदु वासिनी के बिना इस सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। और यहाँ की ये जो देवी है ना, ये एक यंत्र का निर्माण करती है, और ये यंत्र पीठ पर विराजमान है। आप इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता मानिए, ये धाम की जो ये देवी है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये देवी जो है हिरण्यगर्भ की रचना करने वाली भगवती है, जो ये पूरे ब्रह्मांड को निर्मित करती है भगवती। एक बार देवताओं ने भी पूछा था मां से, मां का परिचय पूछा, सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्तु काशी तुम। तो मां ने कहा, शाब्रवीत सुनो, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणे वेदितव्ये हम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। ये जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो, अखिल ब्रह्मांड देख रहे हो, 5 महाभूत शक्तियां जो देख रहे हो, ये सब जो है मुझसे निर्मित है। ये सूर्य, नक्षत्र, आकाश और तारे सब मुझसे संचालित हो रहे हैं। ये त्रिदेव, ये त्रिदेवियां सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। यही तो वजह है, यही तो यहाँ इस धाम की विशेषता है। इस धाम में आप जान लीजिए, मां के स्नान का जो जल गिरता है और मां के चरणामित्र से यहाँ त्रिदेव का अभिषेक होता है। यहाँ त्रिदेव वहां विराजते हैं जहां मां के चरणामित्र गिरते हैं और उनसे त्रिदेव का अभिषेक होता है। तो ये धाम विशेष है। और अभी आपने पूछा कि ये धाम कैसे यंत्र मंत्र और तंत्र के लिए जाना जाता है। ये भगवती तीनों की अधिष्ठात्री मानी जाती है। यह धाम इसीलिए विशेष है। इस धाम में
पूरा भगवती जो है एक श्रीयंत्र का निर्माण करती है। कैसे करती है? ये अपने त्रिकोण के माध्यम से श्रीयंत्र का निर्माण करती है। चूंकि ये बिंदु वासनी है, ये श्रीयंत्र के टॉप की बिंदु है, लेकिन यहां से एक सूक्ष्म त्रिकोण का निर्माण भगवती विंध्यवासिनी के प्रधान पीठ में होता है। सूक्ष्म त्रिकोण में यहां उसी स्वरूप में आदि लक्ष्मी मां विंध्यवासिनी, उस थोड़ी दूर पे महाकाली और थोड़ी दूर पे जो है महासरस्वती विराजती है। लेकिन इस सूक्ष्म त्रिकोण के अंतर्गत आपको द्वापर युग के मां के लाडले भाई राधा कृष्ण के दर्शन होंगे, दुर्गतियों की नाश करने वाली दुर्गा के दर्शन होंगे, और इस धाम के दो सशक्त प्रहरी भैरव और हनुमान के भी दर्शन होंगे। यहाँ पे मां के पीठ में ही एक तरफ भैरव विराजते हैं तो एक तरफ हनुमान विराजते हैं दक्षिण मुखी, जो समस्त शत्रुओं का समन करते हैं। और यहीं पर मां का सवारी शेर भी बैठा हुआ है और पीछे में महादेव हैं, और वहां से निकलते हुए आपकी समस्त बाधाओं को दूर करने वाली मां धाधा धूमावती के रूप में यहाँ विराजती हैं, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से हमारी समस्त नकारात्मक शक्तियों का समन हो जाता है। उसके बाद ज्ञान की देवी के दर्शन होते हैं, उसके बाद आपको जो है दक्षिण मुखी हनुमान के दर्शन होते हैं, फिर ध्वजा पताके के दर्शन होते हैं, और फिर वहां के दर्शन होते हैं जहां नीर मिलता है। माँ का नीर हरे सब पीर सारे पीराओं का शमन कर देता है। लोग यहाँ से माता के नीर को भी लेकर के जाते हैं और कहते हैं, ऐसी मान्यता रही है पौराणिक कि उसे स्पर्श कर लेने मात्र से, मस्तक से लगा लेने मात्र से हमारी बहुत सी बीमारियां दूर होती रही हैं। फिर माँ का झरोखा दर्शन मिलता है। कहते हैं माँ के झांकी पे कुछ भी बाकी नहीं रहता। आप आइए माँ के झांकी पर, फिर झरोखा दर्शन पे झोली फैलाइए, मांग लीजिए, करुणामयी है, जो आपको चाहिए सब भगवती प्रदान करेगी। तो इसे विंध्या धाम के जो है प्रधान पीठ में सूक्ष्म त्रिकोण के दर्शन होंगे। बृहद त्रिकोण यहाँ का जो है आप जानते हैं कि अष्टभुजा महाकाली, अष्टभुजा और विंध्यवासिनी, जहां पर एक जगह रक्तबीज संहारिका क्रिया की देवी, एक जगह ज्ञान की देवी मां अष्टभुजा, और ये इच्छा के देवी विंध्यवासिनी, इच्छा क्रिया और ज्ञान का यहाँ त्रिकोण। तो ये बृहद त्रिकोण बना। महात्रिकोण जो अभी आपने देखा था कि महाकुंभ लगा हुआ था तीर्थराज प्रयाग में, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में स्वयं विश्वनाथ विराजते हैं, और यहाँ आदि लक्ष्मी मां विंध्यवासिनी विराजती है। तो तीर्थराज प्रयाग और विंध्याचल जी और काशी, ये तीनों बृहद महात्रिकोण है। और बृहद महात्रिकोण, उससे भी बड़ा महात्रिकोण जो है केदारेश्वर शिव के 3 नेत्रों के 3 कोण पर 3 देवियां विराजती हैं। एक कोण पर कामरूप कामाख्या की देवी विराजती है, एक कोण पर मां विंध्यवासिनी विराजती है, एक कोण पर मां वैष्णो देवी विराजती है। तो ये आपने देखा कि सूक्ष्म से बृहद, बृहद से महाबृहद, महाबृहद से उससे भी महाबृहद होकर के ये त्रिकोण एक संरचना करता है। ये बन जाता है मेरु श्रीयंत्र, और उसकी टॉप की अधिष्ठात्री विंध्यवासिनी बन जाती है। तो ये श्रीयंत्र बनने की वजह से ही ये धाम सिद्धिपीठ बन जाता है। कहते हैं इस धाम में अल्प समय में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं विंध्य क्षेत्रे समम क्षेत्रे नास्ति ब्रह्मांड गोलोके, पूरे गोलोक में ऐसा ऊर्जावान स्थान अन्यत्र कहीं नहीं है जो अल्प समय में आपको सिद्धियों को प्रदान करे। और एक बात और जान लीजिए, इस धाम को जिसने जिसने स्पर्श किया है विशेष हो गया। इस धाम में गंगा आई विशेष हो गई। गंगा आई, गंगा ने स्पर्श किया। कहते हैं गंगाया विंध्य संबंध्या विशेषण प्रलभ्यते। यहाँ पर गंगा को स्पर्श तो, स्नान तो छोड़िए, दर्शन कर लेने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ विंध्य पर्वत और गंगा का संगम हुआ है। यही एक ऐसा स्थान है जहां गंगा विंध्य पर्वत के ऊपर से बह रही है। कहीं गोमुख से गंगा सागर तक की यात्रा में आपको विंध्य पर्वत के ऊपर से नहीं बही है, या कहीं पर्वत के ऊपर से नहीं बही है। यही धाम है जहां पर्वत के ऊपर से बह रही है। तो ये हो गया आपको यहाँ का निर्माण। अगर आप एक और मैं आपको ये दे सकता हूं कि द्वापर युग में जब देवकी और वासुदेव को दीर्घजीवी संतति की चिंता सता रही थी, तो गुरु गर्ग ऋषि जी यहाँ पर आए हैं, और यहाँ आकर के उन्होंने भगवती को प्रसन्नचित किया, लक्षचंडी यज्ञ किया। तो इसी की अंश कंस के मर्दन के लिए नंद के घर में जाके जन्मे थे। नंद गो गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और वहां जाकर के जब जन्म ली है तो इसी योग माया शक्ति के वजह से कृष्ण का जन्म सफल होता है। कंस को पता नहीं चलता है। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनीम योगिनीम योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्य हम। और वो जो भगवती इस धाम में आई, कंस के हाथों से छूट के आकाश मार्ग से आई, तो इस धाम को ज्ञान का पीठ बना दी। अब आप देखेंगे तो उसी जन्म में आपको अगर आप देखिए तो माँ के यंत्र तंत्र और मंत्र के दर्शन हो जाते हैं। तो द्वापर युग में अगर भगवती के जो कंस के द्वारा यहाँ आने की जो आपको पूरी
वैज्ञानिक प्रक्रिया रही है, उसमें आपको ये तीनों के दर्शन होंगे। कैसे होते हैं? तो आप देखिए, जिस समय भगवती अपनी योग माया शक्ति से कृष्ण के जन्म को ही छुपा लेती है, पता ही नहीं चलता है। इतनी आधुनिक व्यवस्थाएं लगा रखा था कंस, लेकिन पता नहीं चलता है वो क्या प्रयोग था। वो तंत्र का प्रयोग था, तंत्र शक्ति थी, जहां पर सब कुछ होता है लेकिन पता नहीं चलता। माँ ने ऐसी योग माया फैला दी, तो ये योग माया की कृपा शक्ति हो जाती है, तो जीवन में कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलता। इसकी कृपा तो होनी चाहिए। तो ये योग माया शक्ति की कृपा आशीर्वाद से भगवान कृष्ण जो है सुरक्षित नंद बाबा के घर पहुंच जाते हैं और भगवती बालिका रूप में आ जाती है देवकी की गोद में। तब तो पता चलता है ना कंस को कि देवकी की 8वीं संतान हो गई, लेकिन मेरे वैसे पुत्र की जगह उसने पुत्री का रूप धारण कर लिया। और तब आता है और माँ के बालिका रूप के पैर को पकड़ के, और जो ही 8वीं संतान समझ के उसे धरा पर पटक के मारना चाहता है, तो माँ उसके हाथों से उड़ के आकाश में चली जाती है। तो ये कौन से दर्शन है जो आकाश में जा रही है? ये यांत्रिक दर्शन है, यंत्र के दर्शन है। वो यांत्रिक तरीके से भगवती ऊपर आकाश में चली जाती है और वहां जाके ये अट्टहास करती है, ये गर्जना करती है कि ऐ कंस तेरी मृत्यु है अटल, तुझे मारने वाला आ चुका, मैं चली विंध्याचल। और ये मंत्र के रूप में उद्घोषित करती है भगवती और वो मंत्र के दर्शन कराती है। तो भगवान कृष्ण के जन्म में ही अगर आप देखें तो भगवती विंध्यवासिनी के यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों के दर्शन होते हैं। इसीलिए ये धाम विशेष हो जाता है। यहाँ पर पाषाण श्रीयंत्र भी विद्यमान है। पाषाण श्रीयंत्र की पूजा आराधना करने से जो भक्त के जीवन में आर्थिक संकट है वो यहाँ की पर आए और यहाँ पर माँ के ललिता सहस्त्र नाम से जो है यहाँ के पाषाण श्रीयंत्र पे वो अर्चन करें, उनके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। अगर जीवन में आर्थिक संकट बहुत है, परेशान किए हुए, तो इस धाम की विशेषता आप जानते ही हैं कि इस धाम में श्रीफल नारियल का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आप आइए, इस धाम में जो है नारियल जो है भगवती को अर्पित करके जाइए। 9 नारियल यदि भगवती को आप अर्पित करते हैं माँ विंध्यवासिनी को, तो आपके आर्थिक संकट को दूर करती है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावट है, हर बार कोई कार्य करते हैं बाधा आ जाती है और वो जो है आपको यदि वो बाधा दूर नहीं हो रही तो उसके भी उपाय हैं। उसके उपाय है कि आपके बाधा मुक्त होना चाहते हैं तो आप आइए विंध्य गंगा में, जो यहाँ की गंगा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर सिर्फ क्लॉक वाइज आप एक श्रीफल को लीजिए और क्लॉक वाइज 7 टाइम आप जो है इसको उतार करके और गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। आपकी समस्त बाधाओं को विंध्य गंगा जो यहाँ जो है प्रवाहित होती है वो उसको दूर करने, वो उससे गति प्रदान करेंगी और आपकी बाधाओं को दूर करेंगी, ऐसी मान्यता है। तो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा इस त्रिकोण शक्ति की देवी, जो ज्ञान की देवी है माँ अष्टभुजा, उसके धाम में आइए और यहाँ माँ भगवती को जो है आप आकर के एक मोर पंख लेकर के आइए और मोर पंख बाह को स्पर्श करा करके ले जाइए, अपने पुस्तक में रख लीजिए और फिर अध्ययन कीजिए। आपकी जो है स्मृति को भगवती बढ़ाएगी, आपका माइंड धीरे धीरे शार्प माइंड होता चला जाएगा, मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगी और आपको भगवती सफलता देगी। और भगवती को जहां तक अर्पण करने का सवाल है, तो माँ को जो है अगर आप इस उद्देश्य से आते हैं कि माँ को प्रसन्नचित करना है, तो माँ के लिए जो है गुड़हल की माला आप अर्पित कर सकते हैं, हरे रंग के दौना की माला है वो अर्पित कर सकते हैं, भगवती प्रसन्न होंगी। और साथ में इलायची और लौंग लाना ना भूलिए। माँ को धीरे से माँ के समक्ष रख करके प्रणाम करके जाइए, भगवती आपको सफलता देगी। जिनके जीवन में आवास की कामना है और आवास की कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, तो ये धाम उनके लिए भी विशेष है। इस धाम में जो है आप आइए, अष्टभुजा पहाड़ी के ऊपर 9 बिखरे हुए पत्थरों को आप इकट्ठा करके उनको जोड़ करके घरौदा बनाइए और एक ऊपर से जो है आप जो है पत्थर रख दीजिए, जिससे कि आपको लगे कि ये छत ढल चुका है। अगर ऐसा करके आप जो भक्त यहाँ जाते हैं तो माँ उनके आवास की कामना की भी पूर्ति कर देती है। ऐसी हमारे यहाँ की एक विशेष मान्यता रही है। इसीलिए आप जाएंगे हमारे यहाँ इस विंध्य पर्वत के अष्टभुजा पहाड़ी के ऊपर देखेंगे, चारों तरफ आपको घरौदे बने मिलेंगे और जिसने जिसने यहाँ घरौदा बनाया है, माँ की कृपा आशीर्वाद से उनके जीवन में आवास की कामना की पूर्ति हुई है। यहाँ तो झंडा का भी विशेष महत्व है। माँ के यहाँ आइए, एक लाल रंग का झंडा लेकर के आइए, माँ को यहाँ वो प्रसाद स्वरूप माँ को स्पर्श करा के ले जाइए और अपने घरों पे झंडे को लगा दीजिए। माँ की कृपा शक्ति का आशीर्वाद झंडा के रूप में आपके पूरे परिवार, पूरे घर के ऊपर बना रहेगा। ऐसी हमारे यहाँ की पौराणिक मान्यता है। तो हमारे जो दस्तक भारत के दर्शक हैं,
आपको काफी फॉलो करते हैं, लाखों लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, शक्ति महत्वपूर्ण होती है, और शक्ति की आराधना से ही आप विशेष होते हैं। तो माँ की आराधना करिए। और माँ, और एक और मैं संदेश देना चाहता हूं कि माँ, आप अगर ज्योतिष में किसी ग्रह को लेकर के परेशान हैं और बहुत परेशान हैं, तो तनावग्रस्त न होइए। कोई अगर आपको ये सुनने को मिल रहा है कि राहु से आप परेशान हैं, केतु से परेशान है, शनि से परेशान है, या कोई ग्रह आपकी कुंडली को परेशान कर रहे हैं, अगर मन की स्थिति आपने ऐसी बना ली है, तो मेरा एक निवेदन स्वीकार कीजिए, मन से सकारात्मक होइए, और सकारात्मक होकर के भगवती की आराधना हमेशा सकारात्मक होकर के कीजिए। और मेरा दावा है कि माँ का अनुग्रह यदि हो गया आपके ऊपर, तो नवग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ के कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए, आपका जीवन सुखमय रहेगा, भगवती विपुल संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगी, और आप आनंद पूर्वक जीवन को जिएंगे। और अगर सुनना भी है तो ऐसे लोगों को सुनिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, सकारात्मकता का आपके अंदर विकास हो, तो सकारात्मकता से बने रहिए। और मैं तो यही कहूंगा, वर्तमान में मुझे एक संत बहुत प्रिय है, हालांकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो संत बहुत प्रिय लगते हैं, उन्हें जरूर सुनिए। मैं प्रेमानंद जी की बात कर रहा हूं, प्रेमानंद जी को जरूर सुनिए, मुझे भी वो पसंद है। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैंने ऐसे संत बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं, और ये संत तो साक्षात हमें लगता है ईश्वर के अवतार है। तो प्रेमानंद जी को अवश्य सुनिए, और मुझे भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और प्रेमानंद जी जैसे संत को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, और ऐसे संत को ही जीवन का मार्गदर्शक बनाइए, जो आपके जीवन को धन्य बनाए और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर दे। भगवती की पूजा भी तो यही बताती है कि नकारात्मकता से दूर होना है तो माँ को भजो, माँ की पूजा करो। अरे माँ तो कहती है कि भूतले भूचरा खींचरा सेवा जलजा सुपदीश का शहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी प्रधान त्रिचरा घोरा डाकनी से महाबलाग्रह भूत पिशाचा यक्ष गंधर्व रासा ब्रह्म राक्षस वेतला कुष्मांडा भैरवा ध्यान शंति। इतनी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को जब हमारी भगवती शमन कर देती है, तो आप नवग्रह से क्यों चिंतित हो रहे हैं? अरे इसके अनुग्रह को प्राप्त कीजिए, नवग्रह कुछ नहीं करेंगे। बस ऐसे ऐसे संत जनों को सुनिए। ये संत जो है ट्रांसफार्मर हैं, ये जो है आपको 0 से 0 वाट के बल्ब को जलाने की क्षमता रखते हैं। जैसे हमारे जो है गुरु, आपको जो है एक गुरु ऐसे भी मिले जिन्होंने एक नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया, वो थे रामकृष्ण परमहंस, और वो भगवती के कृपा पात्र थे। तो ऐसे ऐसे गुरु के शरण में जाइए जो आपको सकारात्मकता से भर दे। जय मां विंध्यवासिनी। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आप दस्तक भारत से बने रहिए, ऐसे ही कार्यक्रम और ऐसी ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक वीडियो को करना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर के एक नए अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।